अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं जी आपको आज के सेशन के अंदर। और आज जो आपको बताने जा रहे हैं और इसकी हम प्रैक्टिकल सारा कुछ करेंगे। वो क्या है, वो ये है कि हमने अपने फेसबुक का पेज जो है ना वो क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी और सिंपल है अगर आप उस पेज को क्रिएट करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने आईडी ओपन कर लेनी है। डॉट्स बने हुए हैं, 3 डॉट्स करके 3 लाइन्स हैं और पेजेस के ऊपर आपने आ जाना है। अच्छा, इसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम अपने पेज बनाना भी सीख लें और पेज की सेटिंग भी सीख लें और उसके साथ साथ ना हम इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन सीखेंगे। सब कुछ हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने आपको मुकम्मल वो चीज़ें बतानी है कि जो आपके काम आएंगी। मज़ीद क्या है, मज़ीद ये है कि आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप एक दफ़ा अगर इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो आपको आइंदा मसला नहीं होगा। क्योंकि फेसबुक कई दफ़ा ऐसा करता है कि अपनी सेटिंग्स को, ऑप्शन को चेंज कर देता है। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर ये सेटिंग तो ख़त्म होगी। देखिए, ख़त्म होगी तो होगी, क्या मसला है। आपने अगर बेसिक सीखा हुआ है तो आप बाकी काम ईजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करना है, मेरा वो लेक्चर हो चुका है कि हमने पेज का नाम कैसा रखना है और पेज की सेटिंग कैसे रखनी है और पेज के लिए बिजनेस नेम कैसे सिलेक्ट करना है। वो सारा लेक्चर आप दूसरी वीडियो में देख लेंगे। जस्ट अभी मैं यहाँ पे एक डमी सा पेज क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं आपको एक 3 ऑप्शन है, इसको फिल करेंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि पेज का नाम क्या है। अब वो नाम अब आपने चूज़ करना है जी, ठीक है जी। मैं जनरल नाम रख रहा हूँ, आप कोई भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट, ठीक है, मैंने ये नाम रख लिया। और अच्छा, अब वो ये पूछता है कि आपने कैटेगरी किस चीज़ की रखनी है। भाई ये किस चीज़ का पेज है। अगर तो आप मार्केटिंग करें तो यहाँ पे मार्केटिंग लिख देंगे, मार्केटिंग एजेंसी। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो आप शॉपिंग लिख दें, शॉपिंग एंड रिटेल लिख दें। अगर आपका कुछ और बिजनेस है, क्रिएटर हैं, तो आप न्यूज़ लिख दें। तो कुछ भी लिख दें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। और ये ऑप्शनल है, बल्कि ऑप्शनल नहीं, आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे नीचे वाली ऑप्शन है, इधर हम अभी फ़िलहाल लिख देते हैं। और मैंने ये डाल दिया। बायो में कहता है कि जी बायो डालें। बायो डालना अभी ज़रूरी नहीं भी है, ऑप्शनल है, बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। करना चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं कि जी ये किस चीज़ का पेज है, ठीक है। उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बस ये लिख देता हूँ, मैं वही यार, चलें इसको भी मैं मार्केटिंग में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी, मज़ीद और भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वही आर एक्सपर्ट, ठीक है। अब ये लिख दिया, जस्ट यहाँ क्रिएट करूँगा। अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ क्रिएट करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ना कुछ ऐसा शो होगा कि विद इन आपको अभी क्रिएट करते ही मैसेज आ जाएगा कि यू हैव टू क्रिएट टू मैनी पेजेस। इस तरह का कोई मैसेज आ जाता है कि जी आप पेजेस नहीं बना सकते। क्या कहेगा जी, आपने पहले से बहुत पेजेस बना लिया, आप नहीं बना सकते। देखो, अगर इस तरह का अगर कोई मैसेज आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। तो फिर क्या करेंगे आप, तो आप दोबारा बना लेंगे, कुछ टाइम ठहर के बना लेंगे, किसी और इंटरनेट से बना लेंगे, किसी और मोबाइल से बना लेंगे। तो लोकेशन चेंज करके, आईडी चेंज करके बना लेंगे, वो काम आपका चल जाता है। अब ये पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। कहता है 5 स्टेप्स हैं, इनको अभी आप कर लें। अगर अभी कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, आप इनको बाद में भी स्टेप्स को कर सकते हैं। और कहता है कवर फोटो लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें यहाँ से, और फिर अपना नंबर अटैच कर दें। अभी जस्ट ये कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और हमने यहाँ पे डन की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया है। अब हमारा ये पेज क्रिएट हो चुका है। अब देखें, जस्ट ये 3 स्टेप हैं। क्या लिखा है हमने, एक तो वहाँ पे लिखा कि हमने पेज का नाम क्या दिया है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हमने उसकी कैटेगरी दी। तीसरी ऑप्शन है बायो। आपके ऊपर डिपेंड है, अगर देते हैं तो वो ठीक है, नहीं देते तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मज़ीद ये है कि मैं आपको इसकी सेटिंग्स, ऑप्टिमाइजेशन और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर कवर अप करेंगे। लेकिन एक चीज़ को ना आपने मद्देनज़र रखना है। ये हमारा पेज है, खाली पेज है, किसी काम का नहीं है। खाली पेज किसी काम का नहीं होता। इसकी ऑप्टिमाइजेशन क्या है,
इसकी ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि इसके हमने ना लिंक्स क्रिएट करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ना मैं अपना एक पेज खोलता हूँ, हमारा जैसे है ई स्किल्स इंस्टीट्यूट का है ट्रेनिंग हब। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उम्मीद है ये हमारा खुल जाएगा। अच्छा जी, और इसके अलावा एक और पेज है 360 हैप्पी स्टोर। ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारा पेज ओपन हो रहा है, इसको मैंने ओपन किया और आप लोग भी देखें तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहेंगी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी तरह हमारे पास एक और पेज है 360 हैप्पी स्टोर, जो कि मेरा ऑफिशियली पेज है, जिसके ऊपर हम अपनी ई कॉमर्स की सेल्स करते हैं, लाखों की सेल्स कर चुके हैं। हमारा ये पेज है, इसको भी आप चाहें तो फॉलो कर लें और इसको ओपन कर लें, आपको आइडियाज़ काफ़ी मिलेंगे। देखें जी, अब कुछ स्टेप्स हैं, पहले उन स्टेप्स को आपने नोट करना है जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। वो स्टेप्स हैं, नंबर 1, हमने इसके टॉप के ऊपर देखें यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया हुआ है ई स्किल्स ट्रेनिंग हब। ई स्किल्स ट्रेनिंग हब, हमारे पेज का नाम ई स्किल्स ट्रेनिंग हब है, हमने लिंक क्रिएट कर दिया। अब जैसा कि ये लिंक है, ऐसा लग रहा है कि ये एक वेबसाइट का लिंक है। आप यहाँ फेसबुक के आगे ई स्किल्स ट्रेनिंग हब लिखेंगे तो आपका ये पेज क्रिएट, इसका लिंक है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका ये नेम नहीं मिलता तो आप आगे ऑफिशियल भी लिख सकते हैं। अगर .com में डोमेन है तो .com लिख दें या कुछ आगे नंबर डाल दें ताकि ये आपको मिल जाए। नंबर 2, जो मेन चीज़ है, आपका पेज जिस तरह का है ना उस तरह का कवर फोटो डालो। अब ये जो कवर फोटो हमने डाला हुआ है, अब ये बता रहा है ना कि ये क्या चीज़ है, उसकी रेलिवेंसी क्रिएट कर रहा है। पता चले यहाँ पे मैं ई कॉमर्स की प्रोडक्ट लगा दूँ, फ़ायदा तो नहीं है यार। जिस चीज़ का पेज है उस चीज़ की आपने बतानी। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग से रेलिवेंट हो, ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स से रेलिवेंट आपकी पोस्ट और चीज़ें उसके ऊपर होनी चाहिए कवर फोटो। एंड देन यहाँ पे जो आपका एरिया है ना, ये एरिया, यहाँ पे आपकी कोई तस्वीर नहीं लगेगी, कोई पॉलिटिकल बंदे की नहीं लगेगी, कोई सियासी नहीं लगेगी, कोई एक्टर की नहीं लगेगी। यहाँ पे जस्ट आपका एक लोगो लगेगा। क्या लगेगा? लोगो लगेगा। हाँ, आपका पर्सनल पेज है तो वहाँ अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, जैसे आपके नाम से, मेरे नाम से है, राना तला के नाम से। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? लोगो लगेगा, और कुछ नहीं लगाना। 2 काम हो गए। नंबर 3, ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ है, वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो भी है कि जो कि हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड इन पाकिस्तान, ये हमारी आ चुकी है, जो कोर्स का पार्ट है वो आप देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। ये आपके फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। नंबर 4, आपके पास रिव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। नंबर 5, यहाँ पे इंट्रो दें कुछ अच्छा सा। वी आर प्रोवाइडिंग स्किल्स, अर्निंग स्किल्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स यू विल बी एबल टू अर्न मनी ऑनलाइन। इसी तरह यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, इन दिस स्टोर वी आर सेलिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्राइस आर वेरी लो, गुड क्वालिटी एंड फास्ट शिपिंग। ये जो इंट्रो होता है ना, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं उस पेज से रेलिवेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप ना थोड़ा बहुत काम करता हूँ और आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। हम अपना पेज ही ओपन कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैं अपने पेज के ऊपर आता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ नोट करें, फेसबुक ने ना एक सिस्टम ये किया है, पहला नहीं था। अब मैं इस टाइम अपने पेज पे खड़ा हूँ, मैं कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। ये देखें, मुझे पोस्ट करना अलाउ है। ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं जब स्विच करता हूँ, अब मैं अपनी मेन प्रोफाइल पे, आईडी पे आ गया हूँ। इसको आप प्रोफाइल भी कह सकते हो, इसको आप आईडी भी कह सकते हो, इसको अकाउंट भी कह सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपर्ट हब। ये देखें, मैं अब अपने पेज पे आता हूँ। अभी न्यू पेज बना है, अगर ओपन होता है, ये देखें, ये मैं इस पेज पे आता हूँ और पेज पे आने के बाद ना, अब मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट करना चाहूँगा, मुझे पोस्ट की परमिशन नहीं है और यहाँ पे ये मेरी चीज़ें भी हाइड हैं। उसकी रीज़न ये है, वो कहता है भाई पहले स्विच करो, आप अपनी प्रोफाइल से अपने पेज के ऊपर स्विच करो। स्विच कर लिया, अब मैं इसकी सेटिंग ओपन कर सकता हूँ, सारे काम करता हूँ। देखो, एक डमी काम मैं जल्दी जल्दी करके बताता हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि जी सिलेक्ट फ़ोटो। मैं अभी कोई फ़ोटो एल्बम अभी हमारे पास तो यहाँ नहीं है, हम यहाँ से कवर फ़ोटो अपलोड करते हैं। अगर मेरे पास कोई कवर फ़ोटो पड़ा हो, अभी मैं ये सब चीज़ें डमी लगाऊंगा तो आप लोगों ने डमी नहीं लगानी, आप लोगों ने ना प्रॉपर एक काम
जो है ना काम उस तरह से लगानी है, ठीक है जी। मैं अभी ये सब कुछ डमी लगाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, समझाना मकसद है, ठीक है। और ये मैंने लगा दिया। अच्छा, आगे यहाँ पे दूसरा काम क्या किया मैंने, अपनी एक क्या लगानी है, लोगो लगाना है या कवर फोटो लगाना है, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो मेरे पास मान लें कि मेरे पास अगर अभी कोई लोगो है तो चले मैं अभी एक डमी सा लोगो भी लगा देता हूँ। ऑलरेडी लोगो हमारा दिया हुआ, अब ये है बड़ा, इसको क्या करें, वो कहता है इसको क्रॉप कर सकते हो, आप छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन ये वैसे ही काफ़ी जो है ना बड़ा बना हुआ है। मैं अभी आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये हमने लगा दिया, जो कि पूरा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, स्पीड का। यहाँ पे ना इसकी कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, वो कहता है पेज हेल्थ आपकी फेयर हो चुकी है, मतलब अभी आप काफ़ी चीज़ें करें। यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है लिंक यूर व्हाट्सएप अकाउंट। तो देखो ये अकाउंट लिंक करना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने करना है बिजनेस, हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, हमने ई कॉमर्स करना है, अपना व्हाट्सएप का लिंक लाजमी लगाएं। और कोशिश ये करनी कि यहाँ पे हमने ना व्हाट्सएप बिजनेस लगाना है। मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप का भी कोई बटन यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं यहाँ पे, तो लगाऊंगा कुछ और। यहाँ पे ये मेरा नंबर है, कोई और नंबर है, लेकिन अभी ये नंबर नहीं चल रहा, ये किसी और बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, और बल्कि प्रॉपर इसको मैं बैक करके ले आता हूँ अपनी आईडी के ऊपर। ये देखें, अब मैं यहाँ, अच्छा सेटिंग का अगेन आपको बता दूँ, फेसबुक सेटिंग चेंज करता रहता है, लेकिन जिसने कोर्स पढ़ा होगा उसको पता नहीं होगा, वो उसको इतनी टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। जिसने पढ़ा होगा वो आगे पीछे ढूंढेगा, वो चीज़ें आगे पीछे आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना वो कहता है कि ऐड एन एक्शन बटन। ये एक्शन बटन ये होता है कि जब आपका पेज होता है ना, तो पेज के ऊपर एक एक्शन बटन ऐड करना होता है, कि जिसके ऊपर कोई भी बंदा आए, क्लिक करने के बाद वो या तो आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, या आपको कॉल कर देगा, या आपके यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा, या फिर कोई और काम कर देगा। तो अभी कस्टमाइज ऐड बटन के लिए मुझे ऑप्शन कहा जा रहा है, कॉल नाउ भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे बटन हैं। तो आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपका कोई बिज़नेस ऐसा है कि बुकिंग करनी है तो बुक नाउ करेंगे, अगर शॉप है तो शॉप के ऊपर करेंगे, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप, कॉल है तो कॉल। मैं अभी जस्ट एक ना मैसेंजर का बटन लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने भी फ़ोन नंबर नहीं अटैच करना। और ये देखें, यहाँ करके जैसे ही कोई मेरी आईडी खोलेगा तो ये देखो फेयर से ये गुड हो गया, ये बेहतर हो गया, ये यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब क्या है, नंबर 3 ये कि आप यहाँ पे एक और इसका काम कर सकते हो कि अबाउट, ये सारी सेटिंग ना अबाउट की है। अबाउट में आते हो तो ये मेरी कैटेगरी क्या आ रही है, मार्केटिंग एजेंसी एंड एडवर्टाइजिंग। वो कहता है आप अपना एड्रेस दें, ये सब आप स्टूडेंट ने करके आना है। आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल लिखेंगे। उसके बाद वो सर्विसेज मांग रहा है, ऐड सोशल लिंक मांग रहा है, अगर सोशल मीडिया के लिंक है वो दे दें। ऐड प्राइसिंग चीप है और मॉडरेट है, ये एक्सपेंसिव है, आप मॉडरेट भी कर सकते हो, प्राइसिंग में ये डाल दो, नहीं भी डालते तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। फिर लैंग्वेज, आप लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास कोई स्किल है इंग्लिश से रेलिवेंट या कुछ भी, वो ऐड कर दो। नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। जेंडर आप अभी नहीं भी करते तो आपका काम चल जाता है। यहाँ पे सोशल लिंक्स देने होते हैं, जो कि अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन आ रही है प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो। यहाँ पे ऐड प्राइवेसी लिंक दे सकते हो, आप अगर है तो दे दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वर्क एंड एजुकेशन देना चाहें तो दे दें। प्लेस लिफ्ट जो रिहाइश है ये डिटेल दे दें। पेज ट्रांसपेरेंसी ये आपके काम की नहीं है, इसमें बस डाटा शो होगा। फैमिली एंड रिलेशनशिप, ये देखो ये तमाम चीज़ें ना शो होती थी प्रोफाइल में, आपसे फेसबुक अकाउंट में लेता था, अब ये लेने लग गया पेज में। ले रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं। ये चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पे लिखना डिटेल अबाउट यू, यहाँ लिखा करें। देखें, ये देखें, वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कुछ भी। ये तो भी मैंने जस्ट एक सिंपल सा एक आपको समझाने के लिए किया है,
यहाँ पे आप डिटेल लिखोगे हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस क्या है, सारा कुछ यहाँ दे देंगे। लाइव इवेंट की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो थी हमारी बेसिक चीज़ें अबाउट में। यहाँ मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं, हमें उसने ना ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड खोल दिया है। मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड खुल जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ मिलेगी मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि मैं आपको किसी ऐसे पेज पे खोल के दिखा दूं जहां पे हमारे पास डाटा ज़्यादा आ रहा हो। लेकिन मुझे इसको स्विच करना पड़ेगा, आईडी स्विच करनी पड़ेगी। चलें कोई बात नहीं, इसी के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे ना आपकी पोस्ट की रीच बताएगा कि रीच कितनी है, इंगेजमेंट कितनी है, लाइक्स कितने हैं, ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो सब बताएगा। अच्छा, रीच का मतलब 3-4 चीज़ें मैं लिखवाने लगा हूँ, उसको नोट कर लें। देखिए, रीच का मतलब ये होता है कि जब आप फेसबुक चला रहे हैं ना तो आपकी पोस्ट कितने लोगों के सामने से गुजरी है, तो ये रीच कहलाता है। और इम्प्रेशन एक चीज़ होती है, इसको भी नोट कर लें। इम्प्रेशन क्या होता है कि जब आप फेसबुक चला रहे हैं तो आपकी पोस्ट को एक ही बंदे ने एक से ज़्यादा बार देख लिया तो ये इम्प्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्प्रेशन। मान लें कि 50 लोगों ने एक पोस्ट को देखा, ये 50 रीच कहलाएगी। अगर उन्हीं 50 में से 10 लोगों ने दोबारा उस चीज़ को देख लिया तो हमारे पास 60 क्या हो जाएंगे, हमारे पास 60 इंप्रेशन आ जाएंगे। ठीक है। पोस्ट इंगेजमेंट ये होता है कि जब आप पोस्ट करते हो उसके ऊपर जो भी इंगेज होता है, किसी भी तरह कुछ लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है या फिर कोई भी रिएक्शन करता है तो इंगेजमेंट कहलाता है। पेज लाइक का तो आपको पता ही है। होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद भी तमाम चीज़ों का डाटा देगा। फिर यूर पेज का जितना डाटा होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा, कितने लाइक शेयर कमेंट आए हैं। फिर कंटेंट के बारे में आपका सारा डाटा बताएगा, किस पोस्ट के ऊपर कितने इंगेज हुए हैं, लाइक आए हैं। ऑडियंस के ऊपर ऑडियंस आ जाएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं। ये कमेंट मैनेजर, इसके ऊपर से आप कमेंट मैनेजिंग की कोई ऑप्शन आती है, आप इसको कर सकते हैं अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हों तो, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ना दो चीज़ें, एक तो है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग का ना ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर है, वो आगे जाके आएगा। A/B टेस्टिंग का रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। A/B टेस्टिंग का रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो हर चीज़ को कंप्लीट करना ये ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको कवर करने के बाद ना एंड में इसका एक लेक्चर लेते हैं कि हमने अपने पेज की एक्सेस किसी दूसरी आईडी को कैसे देनी है। हमने अपने पेज की एक्सेस किसी दूसरी आईडी को कैसे देनी है, इसको भी हम ठहर के करते हैं। यहाँ पे आते हैं लिंक अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है कि आपने जिस नाम से अपनी फेसबुक की आईडी बनाई है और प्रोफाइल बनाई हुई है या फिर पेज बनाया हुआ है, सेम नाम से, जैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिस नाम से आपका फेसबुक का पेज है सेम नाम से आपकी इंस्टाग्राम की आईडी होनी चाहिए। जब वो दोनों आईडी बन जाएंगी, इसको यहाँ क्लिक करेंगे, कनेक्ट अकाउंट जब बनी हुई होगी तो इसको उसके साथ लिंक कर देंगे, जो यहाँ पोस्ट करेंगे वहाँ पे भी चली जाएगी। फिर होता है व्हाट्सएप बटन। ये व्हाट्सएप यहाँ से आप इस तरह अटैच कर सकते हो, यहाँ व्हाट्सएप देंगे और अटैच हो जाएगा। क्योंकि आपने मार्केटिंग करनी है तो आपने बिजनेस व्हाट्सएप अटैच करना है। सिंपल व्हाट्सएप अटैच हो जाता है, लेकिन ऐड चलाने के लिए बिजनेस व्हाट्सएप का होना ज़रूरी है। जस्ट आपने बिजनेस व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता, वो आपका अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब मैं बैक पे आया हूँ, उसने ना मुझे सेटिंग खोल दी है। तो अब यहाँ पे सेटिंग है, मैं इसको दोबारा से कुछ ऑप्शन थी उसने ना हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड में शो की थी, वही ऑप्शन कुछ हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, अब मैं अगेन आपको दोबारा से बैक करके दिखाता हूँ। कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ आता कि सर ये ऑप्शन कहाँ है और सर ये ऑप्शन शो नहीं हो रही, तो किधर जाएंगे हम, फलां क्या करेंगे। मैं अपने पेज के ऊपर आता हूँ। पेज के ऊपर आने के बाद एक है सेटिंग की ऑप्शन। सेटिंग को हम बाद में करते हैं, अभी हम यहाँ पे आते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, ये देखें, पेज एक्सेस की। ये पेज एक्सेस का एक टॉपिक है, इसको नोट कर लें आप सब लोग कि अगर मैंने अपने पेज की एक्सेस किसी और आईडी को देनी है तो कैसे दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें, पेज की एक्सेस से पहले काम करने से पहले पेज की क्वालिटी देख लिया करें। कहता है नो इशू, अगर रेड आ जाए तो इसके ऊपर इशू है, येलो आ जाए तो वार्निंग होती है, तो रेड आ जाए तो इस पेज पे एड्स नहीं चला सकते। क्लियर है?
पेज एक्सेस, पहले इसका नाम था पेज रोल, अब फेसबुक ने इसका नाम चेंज करके कर दिया पेज एक्सेस। अच्छा, एक पहले इसके नाम थे पेज एक्सेस। कितनी किस्म की होती है? एक होती है एडमन, एक मॉडरेटर, एक एडवर्टाइज़र, ठीक है, और एक आपकी एनालिस्ट टाइप इस तरह होती है, और एक आदि और होती है मैनेजर वगैरह की। तो हमें जो है ना वो एडिटर की भी होती है। हमें एक्सेस देनी है अपने पेज की, तो मुझे बताएं कि हम एडमिन की एक्सेस देंगे किसी को या एडिटर की देंगे? जल्दी बताएं। एडमिन की एक्सेस। बेटा अपनी एडमिन की एक्सेस कभी भी ना दे बैठना किसी को, ज़रूरत ही नहीं है। और ये काम आपका क्लाइंट करेगा ज़्यादातर आपके साथ, ये क्योंकि आप हैं मार्केटर। देखो आपने अपने क्लाइंट की ऐड चलानी है ना, ऐड चलाने के लिए आपको अपने क्लाइंट से क्या चाहिए? आपको उसका पेज का एक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? पेज का एक्सेस चाहिए। अब उसके लिए एक रूल नोट कर लें, अपने क्लाइंट को कहना है पेज का एक्सेस देने से लेने से पहले कि आप मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लें, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें। या तो वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा या फिर आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे, एक ही बात है। करने के बाद जब आप एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओगे तब वो बंदा आपको एक्सेस दे सकेगा या फिर आप उसको उसकी एक्सेस दे सकोगे। देखो एक चीज़ तो हो गई, ठीक है, कि हमने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है और बिल्कुल लेनी है, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। दूसरा ये बताएं, क्या मैं जो मार्केटर हूँ, क्या मैं भी अपने पेज की एक्सेस किसी और को दे सकता हूँ या देनी है मुझे? मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी देने की मेरे अपने पेज की एक्सेस? पड़ेगी यार, पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? देखो मैं मार्केटर तो हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी पेजेस चल रहे हैं जो सारे मैं मैनेज नहीं कर सकता। मेरे 10-15 पेजेस हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, वो मेरे पेजेस को मैनेज कर रहे हैं। तो उनको मैं एडिटर की एक्सेस दे दूंगा कि भाई आपका काम लिमिटेड है, आपने कौन सी हेडसेट चलानी है, ये एक्सेस पकड़ो और मेरा काम करो। एक तो ये हो गई। दूसरी सबसे मेन चीज़ बताने लगो, लिख लो और दिमाग में बिठा लो, अगर ये काम ना किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका जो पेज होता है ना, ये आपका एसेट होता है। क्या होता है? ये आपका एसेट होता है। अगर ये पेज हैक हो गया या इस पेज के साथ कोई मसला हुआ तो सोचो क्या करोगे आप? इस पेज के साथ कोई मसला होता है तो फिर क्या करोगे? छुट्टी हो जाएगी। मसला होने के लिए आपकी अकाउंट हैक होता है अगर, या आपकी आईडी हैक होती है तो आपका तो पेज छुट्टी, आपका पेज गया। फिर क्या करोगे? आपकी मेन आईडी गई, कल बताया था ना, मेन आईडी गई तो पेज भी गया। मेरी मेन आईडी होगी हैक, मेरे इंस्टीट्यूट के पेजेस थे, सारे पेजेस थे, सब कुछ था। अब मैंने उसको रिकवर कैसे किया? रिकवर की क्या ज़रूरत है? मेरे पास है 5-7 फेसबुक की आईडीज़। एक आईडी मेरी हैक हुई या डिसेबल हो गई या कुछ भी हो गया या पासवर्ड भूल गया, ये लो जी, ये मेरी दूसरी आईडी है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी इस आईडी का एक्सेस इस पेज का एक्सेस अपने किसी और आईडी पे दे दूंगा, अपनी किसी और आईडी पे दे दूंगा। तो क्या होगा, अल्लाह ना करे इस आईडी के साथ कुछ होता है तो मैं अपना पेज तो चला सकूंगा ना। ये देखो, अब यहाँ पे जाएंगे, मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना चाहिए। ऐड है तो शो हो जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब देखता हूँ कि मेरी यहाँ लिस्ट में अगर मैं ऐड हूँ भी कि नहीं। मेरी आईडी इसमें, ये देखो ये ऐड है। अगर मैं ऐड ना होता फ्रेंड लिस्ट में तो इतने ज़्यादा नाम से तलहा राजपूत आते, मैं किस पे ऐड करता? ये देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने ही पेज का एक्सेस अपनी ही दूसरी आईडी को दे रहा हूँ, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सब स्टूडेंट करेंगे। क्या करेंगे? अपने पेज का एक्सेस अपने भाई को, अपनी बहन को, या कोई भी घर का मेंबर है या कोई जो ट्रस्टेड पर्सन है उसको दे दो, ताकि आपकी आईडी के साथ कोई रोला होता है तो वहाँ से एक्सेस ले लो। लेकिन एडमिन एक्सेस, ऑल एक्सेस, हर चीज़ का एक्सेस। हाँ, अब जब क्लाइंट से एक्सेस लेने की बारी आएगी तो क्या करना है? तो क्लाइंट से एडमिन एक्सेस मांग भी ना लेना। अगर कोई रोला हो गया ना, वो कह गए तो आपने ही किए, आप उनको को जी हमें सिर्फ एडिटर का एक्सेस दे दें, हमने तो सिर्फ एड्स चलानी है, हमें बाकी चीज़ों से क्या कर सकते। क्लियर हो गया? अब एक्सेस देने के लिए वो कहता है इसमें ना आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगा, ये काम भी कर सकोगे। फिर नीचे कहता है अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। क्या आप इसको फुल कंट्रोल देना चाहते हैं? ये पेज को डिलीट भी कर सकेगा, पेज के ऊपर रिमूव, ऐड, हर चीज़ कर सकेगा अगर फुल कंट्रोल देते हैं। बताएं मुझे, यहाँ फुल कंट्रोल देना है कि नहीं?
यार देखो, क्लाइंट तो आपको नहीं देगा और उससे मांग भी ना लेना, और आपने भी किसी को नहीं देना, लेकिन अगर आपकी अपनी आईडी है तो आप अपनी आईडी को तो दोगे ना फुल कंट्रोल। ये देखो, वो है मेरी अपनी आईडी, मैं उसको फुल कंट्रोल दे रहा हूँ यहां से। अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि जी मुझे आप ना अपना पासवर्ड दें, तब एक्सेस दिया जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड क्लाइंट अपना देगा या हमारा देगा? अपना ही देगा ना यार, वो अपना हमारा क्यों देगा। अब मैं एक्सेस दे रहा हूँ तो जिस आईडी पे मैं बैठा हूँ उससे एक्सेस दे रहा हूँ, तो उस आईडी का पासवर्ड देना है। ये नहीं कि जिस आईडी को एक्सेस जाएगी उस आईडी का मैंने एक्सेस देना है। क्लियर हो गया जी? ये देखो, ये मेरे पास ऑप्शन आ गई कि भाई आपने ना इनविटेशन तो दे दिया इसको, ये 31 दिनों के बाद ना 31 दिन तक वैलिड है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा देना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपनी इस आईडी पे जाके, तो मैं इस पेज का फुल कंट्रोल संभाल लूँगा। दो बंदे संभाल लेंगे, इधर से ये आईडी भी और वो आईडी भी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अब जब एक्सेस आता है ना, तो जिस आईडी पे एक्सेस आया है वो आईडी आप ओपन करोगे। अगर क्लाइंट ने आपको एक्सेस दिया है, यहाँ पे स्टेटस में जाओगे, सॉरी नोटिफिकेशन में, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई इसने एक्सेस भेजा है, इस पेज का इसको एक्सेप्ट करना है, रिव्यू करना है। वहाँ क्लिक करके रिव्यू करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास उसका एक्सेस चला जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे शो ही नहीं करता कि मेरे क्लाइंट आपको कहता है कि हाँ मैंने भेज दिया है, या आपने अपनी आईडी को भेज दिया हुआ एक्सेस, लेकिन होता क्या है कि दर हकीकत एक्सेस गया नहीं होता, या गया होता शो नहीं हो रहा होता। तो उसका एक बेहतरीन हल है कि आप अपनी आईडी खोल लो, उसने आपको दिखा दिया हाँ भी मैंने कर दिया। आईडी के सर्च बॉक्स में जाओ, उसका जो भी नाम है, जैसे कि ये वाला नाम है, ये नाम सर्च करोगे। ये नाम सर्च करने के बाद होगा क्या, आपके सामने आईडी आ जाएगी ओपन होगी, फिर रिव्यू करोगे, ग्रीन बटन होगा, सॉरी ब्लू कलर का, आप उसकी एक्सेप्ट कर लोगे। क्लियर हो गया आप सबको? कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ज़रूरी और सिंपल चीज़ है। ये तो था हमारा एडमिन का एक्सेस या फुल कंट्रोल। अब एक और एक्सेस की बात करते हैं, जो कि एक टास्क या मैनेजर एक्सेस होता है। ये मैनेज करने वाला या ये टास्क एक्सेस, यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें लिमिटेशन होती है। मैं एक बंदे को एक्सेस देता हूँ, चलो उसी को कर देता हूँ, आता भी है कि नहीं, मैं एक और भी है, ये देखो इस आईडी को एक्सेस दे रहा हूँ। कहता है हाँ भाई किस चीज़ का एक्सेस देना है, कंटेंट का डिलीट और मैनेज कर सके तो सिर्फ यही जाएगा। अच्छा भाई मैसेजेस का रिस्पॉन्स भी कर सके, ये कम्युनिटी की एक्टिविटी को भी चेक कर सके, ऐड चलाने का एक्सेस है कि नहीं, यहाँ दूंगा ना नीचे वाला भी खुल जाएगा, ये इसके साथ अटैच है। देखो क्लाइंट आपको ना ये एक्सेस देगा, ये वाला, ठीक है, या आपने किसी क्लाइंट को देना है, वरना ये सारे भी दे देते हैं तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। या गिव एक्सेस करेंगे, पासवर्ड देंगे, तो क्या होगा, इस आईडी के पास भी एक्सेस चला जाएगा। किस चीज़ का? लिमिटेड एक्सेस, एडिटर का एक्सेस। क्लियर हो गया जी? सब ओके है? तो बाकी ये चीज़ें इतनी खास ज़रूरी नहीं है। हम अगेन आ जाते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे ना स्टूडेंट सबसे पहले सवाल करते हैं, सर हमने अपनी आईडी का नाम चेंज करना है, नाम कैसे चेंज करें? ओ सॉरी, पेज का नाम चेंज करने में बड़े मसले होते हैं। कहाँ आओगे? सेटिंग में आओगे। अब सेटिंग ना आपको दोबारा खोल के दिखा देता हूँ, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई सेटिंग कहाँ गई। सेटिंग तो है ही नहीं हमारे पास तो कोई और सेटिंग आ रही है। तो भाई आप अगर यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड खोलते हो, एक तो यहाँ से आप कुछ एक्सेस ले सकते थे, ठीक है। एक एक्सेस ये होता है सेटिंग की ऑप्शन कि आपको आपके मेन्यू पे दिखा देता है सेटिंग, ठीक है। अभी असल में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये देखो कहाँ दिखा दिया हमें, ये देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये सेटिंग खुल जाएगी। अभी आप देखेंगे कि जी आपके पास जो पहले सेटिंग खुली थी वही खुल गई ना। अच्छा, अब हमने अपने पेज का नाम चेंज करना है। हाउ टू चेंज योर पेज नेम, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी नाम चेंज करना है कर लें। अदर नेम डालना है तो वो कुछ और डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, अगर यहाँ कुछ भी चेंज कर दिया तो दोबारा चेंज करना पड़ गया तो 60 दिन के बाद ही चेंज होगा।
पहले नहीं चेंज होगा। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने नाम बनाया है तो मैं चेंज नहीं कर रहा। क्लियर है? अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो लेक्चर के स्टार्टअप में मैंने आपको बता दी थी कि आपने अपने पेज का लिंक कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे जाएंगे, अपना लिंक क्रिएट करेंगे। अच्छा, किसी किसी के पास ना ये लिंक क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं आ रही होगी, वो कहेगा कि पहले आप ना अपना नंबर अटैच करो पेज के साथ, एक्टिवेट करो, फिर जाके लिंक अटैच करने की ऑप्शन देगा। तो अगर नहीं आ रही तो पहले नंबर ऐड कर लेना। ओके, मैं यहाँ पे क्या नाम लिखूंगा? अपना नाम लिख दूँ ना, राना तला। बताओ भाई, आईडी के ऊपर जो नाम है फेसबुक पेज पे वही नाम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमने स्पेस नहीं देना होता। क्या स्पेस दे के लिखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अब वो कहता है ये तो नाम है ही नहीं, इसके आगे 1 लगाता हूँ तो ये भी नहीं है। अगर मैं डबल 1 लगा दूँ तो कहता है ये नाम मिल जाएगा। या फिर आप इसके आगे ऑफिशियल लगा सकते हो। अगर नहीं मिल रहा तो कुछ भी आप, मैं यहाँ पे कुछ भी लगा देता हूँ। ये लो, मैंने ये लगा दिया एक्सपर्ट हब 26, तो ये मेरा लिंक क्रिएट हो गया। बड़ा प्यारा डिसेंट सा लिंक यहाँ पे आ जाता होता है। क्लियर हो गया आपको? अब एक और चीज है, प्राइवेसी। प्राइवेसी में जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। हमने ना पिछले दिनों लेक्चर लिया था अपने उसका ना अकाउंट की सेटिंग का, तो सेम वही चीज़ें इन्होंने ना यहाँ पे डाली हुई हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हैं, उसको हम कर लेते हैं। कहते हैं मैनेज योर पेज, कहता है हु कैन सी योर फीचर पोस्ट, पब्लिक होना चाहिए। इसके हु कैन सी दी पीपल पेज एंड लिस्ट ऑफ फॉलो, अगर आपने जो पेज फॉलो किए हैं वो कौन देख सकता है, तो आप पब्लिक करना चाहें तो पब्लिक कर दें। हाउ पीपल फाइंड एंड कंटेक्ट यू, यहाँ पे ना सर्च इंजन को और बाहर के लोगों को आने की इजाज़त है, यहाँ यस कर दें। यहाँ पे रिकमेंडेड सिमिलर पेजेस, सिमिलर पेजेस ऐसे का ऐसे रहने दें ऑन, कि हमारे इस पेज से मिलते जुलते पेजेस में भी रिकमेंडेशन हो, ठीक है। अलाउ पीपल एंड पेज टू मैसेज योर पेज, ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, ये कोई इतनी खास ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ है ज़रूरी, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटिंग। अगर आपको कभी अपना पेज डिलीट करना पड़ जाता है, अगर आपको कभी अपना पेज डिलीट करना है या फिर डीएक्टिवेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपका क्या होगा, टेम्परेरी डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपका जो पेज बना हो तो कोशिश करें उसको डिलीट ना ही करें। अगर सेम नाम से 2 पेजेस भी बन गए तो वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, डिलीट करने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। पेज एंड टैगिंग, ये चीज़ ज़रा ज़रूरी है। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, आपके पेज पे कौन पोस्ट कर सकता है। एवरीवन को कभी भी परमिशन ना दो, यहाँ पे ओनली मी होना चाहिए कि जी मुझे ही परमिशन है, और लोग टैग कर करके तंग कर देते हैं। पोस्ट देखने की इजाज़त तो है, हु कैन सी पोस्ट टू टैग पेज देखने की इजाज़त है। इन दोनों को रिव्यू ऑन कर देंगे, अगर कोई करता भी है टैग तो पहले आप रिव्यू करेंगे। पब्लिक पोस्ट ब्लॉकिंग में ये होता है कि आपने किसी को कोई ख़ास ब्लॉक करना है तो कर दें। स्टोरीज़ में क्या है कि स्टोरी भी ऑन कर दें। रील्स का और रिएक्शन का इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी रहने देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज़ बड़ी ज़रूरी अब आ गई है, न्यू पेजेस एक्सपीरियंस। सबसे पहला स्टेप क्या था, हम सेटिंग में आए थे पेज की सेटिंग में आने के बाद अब हमने एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि हमने पेज का एक्सेस कैसे देना है। न्यू पेज एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, दोबारा वही सेटिंग खुल गई, पेज एक्सेस देने की क्वालिटी ये वो सारी खुल गई। ये हमने अभी अभी किया है। एक तो उसने वहां से हमें ले गया था डायरेक्ट सेटिंग से, कहाँ से ले गया था, प्रोफेशनल डैशबोर्ड से। अब कहाँ से है, सेटिंग में न्यू पेज एक्सपीरियंस। क्लियर है? अगेन लिंक्ड अकाउंट की ऑप्शन दोबारा आ गई, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी हमारी इसकी सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ें। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमने करनी ज़रूरी होती हैं। लेक्चर आ जाएगा पेज की ऑप्टिमाइजेशन का, कि आपने पेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, क्या करना है, ये है वो है फलां टिप का। चले इसमें मैं एक और चीज़ भी इंक्लूड कर देता हूँ, बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट। इसके अंदर ना आपका डाटा आता है,
आपको डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती हैं बिज़नेस सूट के हवाले से। और कुछ चीज़ें हैं, ये देखें जो चीज़ें कि जी आपके इनबॉक्स में मैसेज कितने आ रहे हैं, प्लानर में क्या होता है कि जी आपने जो जो पोस्ट की है कितने लोगों ने देखी है, किस तारीख को पोस्ट की है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आती है इनसाइट्स में भी, टूल्स में भी। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर जो ये कि शो करता है। फिर सेटिंग है, तो सेटिंग में आप चले जाएंगे तो मज़ीद आपको कुछ और सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। ये वो चीज़ नहीं है कि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें आपके और पेजेस और चीज़ें इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। तो हम अगेन इसको बैक करके जा सकते हैं। ये बिज़नेस सूट है और हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर आ गए। यहाँ पे देखें लिंक क्रिएट हो चुका है। बाकी आपकी असाइनमेंट है कि आप कवर फ़ोटो लगाएंगे, आप अपना लोगो लगाएंगे, आप यहाँ पे फॉलोअर ज़्यादा लेकर आएंगे, आप इसकी अबाउट इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फिल करेंगे और रेलिवेंट चीज़ें डालेंगे। और पेज के ऊपर ऐड चलाने से पहले कम से कम 8 से 10 पोस्ट आपके पास होनी चाहिए। पेज कुछ पुराना होना चाहिए तब ऐड चलाएं। न्यू अकाउंट में तो चलानी नहीं ना ऐड, हमने 8, 10, 15 दिन पुराना हो। पेज के लिए भी बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा पुराना कर लें। ये क्रिएट ऐड और इसकी ऑप्शन है, ये हम यहाँ से नहीं करेंगे, ये हम कहीं और से ऑप्शन कर लेंगे। तो पेज की मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन आप देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या और कैसे है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।